हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 25 नवंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द लीडर समिट ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग के लीडर समिट की मेज़बानी किस देश ने की है। तो अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि एपेक की लीडर समिट हुई और इसे होस्ट किया है इस साल मलेशिया ने। तो इस साल की एपेक समिट के लिए थीम रखी गई थी ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवर्ड्स अ रिजिलियंट फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, पाइवट, प्रायोरिटाइज और प्रोग्रेस। और इसकी चेयरमैनशिप की है मलेशिया ने और मलेशिया की तरफ से चेयरमैन रहे मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर टैन श्री मुहिद्दीन यासिन के। और ये दूसरी बार है जबकि मलेशिया ने एपेक के समिट को होस्ट किया है। इससे पहले मलेशिया ने 1998 में होस्ट किया था एपेक मीटिंग को। उसके अलावा 2021 में यानी अगले साल इस समिट को कौन होस्ट करेगा, तो 2021 में एपेक की समिट को होस्ट करेगा न्यूजीलैंड के। एपिक में 21 कंट्रीज़ मेंबर हैं के। 21 कंट्रीज़ के इकोनॉमिक लीडर्स यहाँ पे मेंबर्स हैं और ये पहली बार हुआ है जबकि ये जो समिट है ये पूरी तरह से वर्चुअली हुई है क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक चल रहा है अभी, जैसे आप सभी को पता है। तो इस कारण से इस साल ये जो समिट है टोटली वर्चुअल फॉर्मेट में हुई है। तो जो 21 मेंबर कंट्रीज़ हैं एपेक में, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, दारुसलम, कनाडा, चिली, चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रसिया, सिंगापुर, कोरिया, चाइनीज़ ताइपेई, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये 21 कंट्रीज़ मेंबर हैं। और बात करें भारत की, तो भारत ने रिक्वेस्ट किया था एपेक की मेंबरशिप के लिए, लेकिन क्योंकि जो भारत की बॉर्डर है वो पैसिफिक ओशियन से नहीं लगते हैं तो इस कारण से भारत को मेंबरशिप नहीं मिल पाई एपेक की। जो एपेक है इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। इसकी स्थापना की गई थी 1989 में के। और जो मलेशिया है तो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर और करेंसी है मलेशियन रिंगिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज नेवी हैज़ कंडक्टेड मैरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बेक्स 2020 विथ इंडियन नेवी इन द अंडमान सी। किस देश की नौसेना ने अंडमान सागर में भारतीय नौसेना के साथ समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 आयोजित किया है। तो हाल ही में सिंगापुर की नेवी और भारत की नेवी ने मिल के अंडमान सी में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट कराई है जिसका नाम है सिम्बेक्स 2020 के। एस फॉर सिंगापुर और आई से इंडिया। तो एक्सरसाइज का नाम है सिम्बेक्स 2020। सिंगापुर नेवी और इंडियन नेवी के बीच की एक्सरसाइज है ये। उसके अलावा अभी हाल ही में भारत, सिंगापुर और साथ में थाईलैंड के इन तीनों कंट्रीज़ की नेवी ने मिलकर कराया था सिटमैक्स 20। ये कल की वीडियो मैंने आपको पढ़ा था। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नेवीज़ ने मिलकर सिटमैक्स 20 एक्सरसाइज कंडक्ट कराया था। उसके अलावा भारत और थाईलैंड की नेवीज़ ने मिलकर एक पेट्रोलिंग एक्सरसाइज कराई थी जिसका नाम है कॉरपैट। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग एक्सरसाइज थी ये। किसके किसके बीच की, इंडिया और थाईलैंड की। और जो सिटमैक्स है ये सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। और ये जो सिम्बेक्स है ये इंडिया और सिंगापुर। और इस एक्सरसाइज को मैं रिप्रेजेंट किया है भारत की ओर से डिस्ट्रॉयर राणा, चेतक हेलीकॉप्टर। उसके अलावा भारत की जो शिप्स हैं कमोरता और कारमुक, इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया इस एक्सरसाइज में। इस साल इसका ये 27वां संस्करण था। और ये एक्सरसाइज कराई जाती है हर साल एनुअली बेसिस पे ताकि भारतीय नेवी और जो सिंगापुर की नेवी है दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है और कोऑपरेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। दोनों देश की नेवी एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकें और जब ज़रूरत पड़े तो मिल के कोऑपरेट करें एक दूसरे का। तो इस कारण से ये एक्सरसाइज कराई गई थी। बात करें सिंगापुर की, तो यहाँ की कैपिटल है सिंगापुर, करेंसी है सिंगापुर डॉलर, प्रेसिडेंट हैं हालिमा याकूब और प्राइम मिनिस्टर हैं ली सेन लुंग।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको रिवीजन के लिए आज के वीडियो की MP3 फाइल या PDF फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द इंडियाज़ फर्स्ट मॉस गार्डन बी इस्टेब्लिश्ड? भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपने देखा होगा फॉरेस्ट या जंगलों में या कई जगह ऐसे पार्क जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ होते हैं और नमी होती है, तो वहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनके आसपास नीचे ज़मीन पे कुछ काई टाइप का उगाता है। ओके, छोटे छोटे हरे कलर के ग्रास जैसे वो उगते हैं, उन्हें कहा जाता है मॉस। और इन्हीं मॉस का एक गार्डन बनाया जाएगा कहाँ पे? उत्तराखंड के नैनीताल में। और ये भारत का पहला मॉस गार्डन होगा। ओके, तो कहाँ पे बनेगा? नैनीताल में। और नैनीताल कहाँ है? नैनीताल है उत्तराखंड में। तो ये जो मॉस गार्डन है ये भारत का पहला मॉस गार्डन कहा जा रहा है और ये फैला हुआ है 10 हेक्टेयर के एरिया में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा इसको बनाने में लगभग 1 साल का समय लगा है और इसको इनॉग्रेट किया है जिन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, राजेंद्र सिंह जी ने। ओके, राजेंद्र सिंह एक इकोनॉमिस्ट हैं जो नेचर और वाटर के फील्ड में काम करते हैं। इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने ही इनॉग्रेट किया है इस पार्क का। और इस पार्क को बनाया गया है ताकि जो मॉस होते हैं उनके बारे में और भी ज़्यादा स्टडी करी जा सके, ठीक, उनके बारे में रिसर्च किया जा सके और स्टडी किया जा सके। एक्चुअली में ये जो मॉस हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो भी वहाँ का आसपास का इकोसिस्टम है या बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन रखते हैं। उसके अलावा सॉइल फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं, वाटर रिटेंशन यानी रोकने में भी काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। तो इस कारण से उनके बारे में स्टडी और रिसर्च काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो इसी पर्पज़ से इस पार्क को इस्टेब्लिश किया गया है। तो इसे इस्टेब्लिश किया गया है नैनीताल में। नैनीताल है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और बात करें कैपिटल की तो विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल बनी है गैरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प स्कीम? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में त्रिपुरा गवर्नमेंट ने शुरू किया है वहाँ पे मुख्यमंत्री उन्नत गोधन प्रकल्प योजना। और ये योजना है क्या? तो ये योजना चलेगी 3 सालों तक त्रिपुरा में। और इस योजना के अंतर्गत जो वहाँ की गाय हैं, अच्छी ब्रीड्स की जो गाय हैं जो ज़्यादा दूध देती हैं, तो उनको आर्टिफिशियल तरीके से ज़्यादा उनके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। यानी जो उनकी पैदावार है उसको आर्टिफिशियल तरीके से काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और ताकि जो वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होने लगे और जो त्रिपुरा का स्टेट है वो मिल्क के प्रोडक्शन के फील्ड में सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। यानी जो दूध का प्रोडक्शन होता है उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाए त्रिपुरा। उसको कहीं से जो दूध है उसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि अलग अलग स्टेट में वो एक्सपोर्ट भी कर सके दूध। तो इस कारण से जो वहाँ अच्छी ब्रीड वाली ज़्यादा दूध देने वाली गाय हैं उनकी नस्ल को और भी ज़्यादा उनकी पैदावार बढ़ाई जाएगी। तो बात करें त्रिपुरा की तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देब, गवर्नर हैं रमेश बैस और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बिकम फर्स्ट टू लॉन्च फुली डिजिटल कार्डलेस EMI फैसिलिटी? किस बैंक ने पहली बार पूरी तरह से डिजिटल कार्डलेस EMI सुविधा शुरू की है? तो अभी हाल ही में ICICI बैंक ने शुरू किया है फुली डिजिटल कार्डलेस EMI फैसिलिटी और ये सर्विस लॉन्च करने वाला वो भारत का पहला बैंक बन गया है। यानी ये भारत की पहली डिजिटल कार्डलेस EMI सुविधा होगी। तो अभी क्या होता है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसकी EMI की सर्विस हमें लेने के लिए, EMI फैसिलिटी का अवेल करने के लिए हमें फ़िज़िकली कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये जो सर्विस लॉन्च की गई है ICICI बैंक के द्वारा डिजिटल कार्डलेस EMI फैसिलिटी, तो इसमें बैंक के जो भी प्री अप्रूव्ड कस्टमर हैं उनको सर्विस दी जाएगी। को कुछ जो उनकी लिस्टेड वेबसाइट हैं जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ऐसी जो भी बड़ी बड़ी फर्म हैं या जो बड़ी शॉप्स हैं वहाँ पे जो POS मशीन है तो वहाँ से वो शॉपिंग करेंगे तो उन्हें फ़िज़िकली कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी EMI के लिए। ओके, जो वो EMI है तो वो अपना मोबाइल नंबर या अपना पैन कार्ड इन दोनों का यूज़ करके वो EMI बनवा सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल उन्हें OTP की ज़रूरत पड़ेगी जो कि उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगी। तो मोबाइल फ़ोन, OTP और पैन कार्ड, ये 3 चीज़ चाहिए EMI बनवाने के लिए।
बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी, और टैगलाइन है हम है ना, और दूसरी है ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन 2023। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 में भारत मेज़बानी करेगा G20 शिखर सम्मेलन की। ओके, G20 शिखर सम्मेलन यानी G20 समिट की होस्ट करेगा 2023 में भारत। और अभी रिसेंट में ही 2020 की G20 समिट हुई थी, इसकी प्रेसिडेंसी की थी और इसे होस्ट किया था सऊदी अरेबिया ने, और भारत करेगा 2023 में। इसके अलावा 2021 में G20 की समिट को होस्ट करेगा इटली, 2022 में होस्ट करेगा इंडोनेशिया, 2023 में तो इंडिया करेगा, और 2024 में होस्ट करेगा ब्राज़ील। तो एक्चुअली में भारत जो है वो 2022 में पहले होस्ट करने वाला था G20 की समिट, लेकिन जो इंडोनेशिया है उसको 2023 में आसियान की जो मीटिंग है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी आसियान की, तो इसको होस्ट करना था इंडोनेशिया को 2023 में। और 2023 में ही इंडोनेशिया को G20 ग्रुप समिट की भी जो चेयरमैनशिप है या होस्ट करने के राइट्स हैं वो मिल रहे थे, तो दोनों चीज़ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती उसको होस्ट करना। तो इस कारण से जो इंडोनेशिया है उन्होंने भारत से स्वैप कर लिया, यानी जो इंडोनेशिया है अब भारत की जगह 2022 में G20 समिट को होस्ट करेगा, और जो भारत है वो इंडोनेशिया की जगह 2023 में G20 समिट को होस्ट करेगा। और 2023 में इंडोनेशिया आसियान की जो मीटिंग होगी उसे होस्ट करेगा। तो जो G20 ग्रुप है इसको नाम दिया गया है इसके मेंबर के कारण, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स हैं, तो यहाँ पे मेंबर्स हैं 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन के। यूरोपियन यूनियन में अलग से 27 कंट्रीज़ हैं, और जो G20 यहाँ पे 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन मेंबर है। तो कौन कौन सी मेंबर हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, और इन 90 कंट्रीज़ के साथ यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 कंट्रीज़ अलग से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड इंटरनेशनल वर्जन ऑफ उमंग एप्लीकेशन। उमंग एप्लीकेशन के अंतर्राष्ट्रीय संस्करण को किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने लॉन्च किया है जो उमंग एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी पहले, उसका अंतर्राष्ट्रीय संस्करण। ओके, कौन कौन से देश में इसे लॉन्च किया गया है? तो यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, नीदरलैंड्स में, यूएई में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में और न्यूजीलैंड में। तो इन देशों में इस उमंग ऐप का जो इंटरनेशनल वर्जन है उसे लॉन्च किया गया है। और जो उमंग है इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ओके, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये है उमंग का फुल फॉर्म, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसे लॉन्च किया गया है यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा, नीदरलैंड, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और न्यूजीलैंड। तो इन कंट्रीज़ में इसे लॉन्च किया गया है। और ये जो उमंग एप्लीकेशन है 3 साल पहले इसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था, और 3 साल पूरे होने के अवसर पे इसका इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया गया है। और इस एप्लीकेशन का काम होगा जो भारत का कल्चर है उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी सर्विसेज के द्वारा फैलाना। और इस एप्लीकेशन का यूज़ करके जो भारत की गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, कई तरह की गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उनको अवेल किया जा सकता है। तो काफ़ी सारे की सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, उसके अलावा प्रोविडेंट फंड, ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज, इनकम टैक्स भरना, पेंशन, ई लैंड रिकॉर्ड्स, ई पाठशाला, क्रॉप इंश्योरेंस। तो इस तरह की काफ़ी सारी गवर्नमेंट सर्विसेज को अवेल करने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी उमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड चैंग 5 मिशन टू कलेक्ट मून सैंपल्स। चंद्रमा के नमूनों को एकत्र करने के लिए किस देश ने चैंग्स 5 मिशन शुरू किया है? तभी हाल ही में चाइना ने शुरू किया है चैंग 5 मिशन, और इस मिशन के दौरान जो चंद्रमा है वहाँ से सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे और उसके बारे में फिर रिसर्च या स्टडी की जाएगी। तो इस स्पेसक्राफ्ट को, जिसका नाम है चैंग 5 स्पेसक्राफ्ट, इसे भेजा जा रहा है मून पे लॉन्ग मार्च 5 कैरियर रॉकेट के द्वारा। और ये जो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट है ये चाइना का सबसे बड़ा रॉकेट है, और इस मिशन को लॉन्च किया गया है वेनचैंग स्पेस लॉन्च सेंटर से, ओके, जो कि है हाइनन आइलैंड में।
और ये जो स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम है चैंग 5, इसका नाम दिया गया है चाइनीज़ गॉडेस हैं, यानी चंद्रमा की देवी कही जाती हैं चाइना में, उनके नाम के ऊपर इस स्पेस क्राफ्ट का नाम दिया गया है। और इसका काम होगा चंद्रमा पे जाना और वहाँ से जो रॉक सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट करके वापस चाइना के पास लाना। और ये जो सैंपल आएंगे उनके बारे में फिर रिसर्च होगी, स्टडी की जाएगी और इससे ये पता लगाने में आसानी होगी कि जो चंद्रमा है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था और उसकी ओरिजिन कब हुई थी। और अगर चाइना का ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो ये विश्व का तीसरा देश बन जाएगा जो कि चंद्रमा से सक्सेसफुली सैंपल ला पाया है। इसके पहले यूएसए और सोवियत यूनियन ऐसा कर चुके हैं ऑलरेडी, तो चाइना बनेगा तीसरी कंट्री अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है तो। और बात करें चाइना की, तो चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, करेंसी है रेनमिनबी और कैपिटल है बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिमिनल फाइनेंस एंड क्रिप्टो करेंसीज वॉज हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में आपराधिक वित्त और क्रिप्टो करेंसी पर वैश्विक सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। तो अभी हाल ही में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिमिनल फाइनेंस एंड क्रिप्टो करेंसीज का चौथा संस्करण आयोजित कराया गया था और इसे ऑर्गेनाइज कराया था इंटरपोल ने, यूरोपोल ने और उनके साथ ही बेसल इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस ने। और यहाँ पे लगभग 132 कंट्रीज से 2000 रिप्रेजेंटेटिव ने इसे ज्वाइन किया। और इसको ऑर्गेनाइज कराने का मकसद क्या था, तो जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं यानी जो ऑनलाइन करेंसीज होती हैं जैसे बिटकॉइन वगैरह आपने सुना होगा, तो इन सब करेंसीज में का जो क्रिमिनल की तरह यूज़ होता है, काफ़ी गलत चीज़ों में इनका यूज़ होता है, तो उनके खिलाफ सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमिटी ऑफ जल जीवन मिशन हैज़ रिकमेंडेड 5 टेक्नोलॉजीज टू प्रोवाइड फील्ड लेवल सॉल्यूशंस। जल जीवन मिशन की किस समिति ने क्षेत्र स्तर के समाधान प्रदान करने के लिए 5 तकनीकों की सिफारिश की है। तो अभी हाल ही में जल जीवन मिशन की टेक्निकल कमिटी ने 5 यानी कि 5 टेक्नोलॉजीज़ को रिकमेंड किया है ताकि जो स्टेट हैं उनको वाटर के फील्ड में ग्राउंड लेवल या फील्ड लेवल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा सके। तो कौन कौन सी 5 टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो पहली है ग्रनफोस एक्यूप्योर। तो ये एक तरह का सोलर बेस्ड प्लांट है जिससे जो वाटर है उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है जनाजल वाटर ऑन व्हील। तो ये एक जीपीएस इनेबल्ड टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से चलती है और इसका यूज़ करके जो भी हाउस होल्ड हैं यानी घर हैं उनके दरवाज़ों तक, डोर स्टेप तक जो सेफ वाटर है उसको डिलीवर किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रेस्टो ऑनलाइन क्लोरीनेटर। तो ये एक तरह का बिजली के बिना चलने वाला ऑनलाइन क्लोरीनेटर टेक्नोलॉजी है जिससे जो वाटर है उसे डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। जो वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं जो वाटर में, क्लोरीन का यूज़ करके उन्हें साफ़ किया जाता है। नेक्स्ट है जो कसोव टेक्नोलॉजी। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें जो सीवेज का पानी होता है या जब वाटर नहाने का पानी होता है वाटर, तो उसकी जो ट्रीटमेंट है यानी उसे साफ़ किया जाता है। और जो FB टेक है 5वीं टेक्नोलॉजी, तो ये भी एक तरह का डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम है, यानी जो सीवेज का पानी है उसकी सफाई के लिए ये टेक्नोलॉजी रिकमेंड की गई है। तो ये देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर। सबसे पहले है यूनिसेफ विल शिप 2 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन्स टू पुअर नेशंस इन 2021। यूनिसेफ 2021 में गरीब देशों को 2 बिलियन कोविड-19 टीके देगी। नेक्स्ट है न्यू मशरूम स्पीसीज दैट ग्लो ब्राइट ग्रीन, रोडियोमाइसिस हाइलोस्टैचुडिस फाउंड इन मेघालय। रोडिडोमाइसिस हाइलोस्टैचुडिस नामक हरे रंग की चमकने वाली मशरूम की नई प्रजातियां मेघालय में पाई गईं। फॉर्मर असम चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई पास्ड अवे रिसेंटली एट 84। तो अभी हाल ही में जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई जी, उनका हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है सुधा मूर्ति गेट्स द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2020। तो इन्फोसिस की जो चेयरमैन है सुधा मूर्ति जी, उन्होंने मानवता की भलाई के लिए अभी काम किए हैं इस साल, तो उसी के लिए उन्हें 2020 का उत्कृष्टता के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। लास्ट है कर्नाटका गवर्नमेंट वाजूभाई वाला प्रेजेंटेड डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनररी डॉक्टरेट अपॉन इसरो चेयरमैन K. Sivan। तो अभी हाल ही में जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला ने इसरो के अध्यक्ष K. Sivan को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की है।
और उन्हें ये उपाधि दी गई है जो भी साइंस और रिसर्च के फील्ड में उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉन द 2020 यूएन पॉपुलेशन अवार्ड एज द इंस्टीट्यूशनल लॉरिएट। किस संगठन ने संस्थागत विजेता के रूप में 2020 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ 5th स्कॉर्पियन सबमरीन लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी एट माझगांव डॉक ऑफ साउथ मुंबई। दक्षिण मुंबई के माझगांव डॉक पर भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च की गई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है INS वागीर। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वागीर को दक्षिण मुंबई के माझगांव डॉक पर लॉन्च किया है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।